राहुल गांधी एक किताब जिसका जिक्र करना चाहते हैं और उस पर हंगामा इतना बढ़ता है कि बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित होती है। और आज निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद 6 किताबें लेकर पहुंच जाते हैं और उसको लेकर बाकायदा चेयर के मना करने के बावजूद वो उनको एक के बाद एक कोट करते चले जाते हैं। और मेरे ख्याल से अनपार्लियामेंट्री शब्द थे जिनका इस्तेमाल निशिकांत दुबे की तरफ से किया जाता है, लेकिन उन पर तो कोई एक्शन नहीं है। ये क्या हो रहा है सदन में? ये हंगामा क्यों? चर्चा क्यों नहीं? अजय आलोक। देखिए अमित जी, चर्चा करने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है, सिर्फ एक पक्ष की नहीं होती है। एक जिद्दी बच्चा, ऑब्स्टिनेट अंग्रेजी में शब्द है, अगर वो ये जिद लेके बैठ जाए कि नहीं मुझको चांद ला के दो, उसको चांद ला के आप नहीं देते हैं। ये सदन है, किसी के घर का ड्राइंग रूम नहीं है कि जो मर्जी मम्मी मुझे यहीं पे बैठना है, मम्मी मुझे यही करना है तो वही करने दिया जाएगा। लगातार सभापति के मना करने के बावजूद भी उसी का जिक्र करना है। वो भी ऐसी किताब जो पब्लिश नहीं हुई है। जिद का जवाब जिद से दे रही है बीजेपी। निशिकांत दुबे तो वो सब किताब नई जिद से दे रही है। हम तो नियम से चल रहे हैं और उसी नियम के तहत सबको ही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे। नहीं, नियम से चल रहे हैं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और ऐसे में यहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और यहाँ पर निशिकांत दुबे जो है वो अय्याशी का जिक्र कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्रियों के। ये नियम से चर्चा हो रही है। ये जनता का सवाल है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। बिल्कुल, आप जनता का सवाल ही पूछ रही है। पूरे सदन को बंधक बना के रख लिया, बोलने नहीं दिया गया। हाँ। जिद्दी बच्चे की राह में डीएमके, टीएमसी या समाजवादी ने भी वही राह चुनी और समाजवादियों ने तो मुझे आश्चर्य लगता है कैसे वो राह चुन ली, क्योंकि जो किताब अभी दिखा रहे थे ए मथाई की रेमिनेंस ऑफ नेहरू एरा, इसको तो राम मनोहर लोहिया जी ने कोट किया था बाकायदा। मधु लिमे ने तो पार्लियामेंट में दिखाया इसको, इस अय्याशियों को। ये पार्लियामेंट में कोई पहली बार तो दिखाया नहीं गया है। लेकिन आज ये किताबें जो दिखाई जा रही है वो जिद के बदले यहाँ वो किताब दिखाई जा रही है ना, यहाँ वो देखिए रोमाना जी। जी सर, एक सेकंड, मैं अनुराग भदौरिया को ले आती हूँ इस चर्चा में। दोनों में बहुत अंतर है। अनुराग भदौरिया को ले आती हूँ जरा सा इस चर्चा में। मैं 10 सेकंड में लीजिए 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं दोनों में बहुत अंतर है। राहुल गांधी जिस किताब को कोट कर रहे हैं वो किताब पब्लिश भी नहीं हुई है अभी, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव नहीं हुई है। निशिकांत दुबे जो किताब दिखा रहे हैं सारी किताबें पब्लिश थी। परफेक्ट। इनको बैन किया गया कस्टम एक्ट ऑफ 1962 के तहत, ठीक है, क्योंकि एक परिवार को इसमें दिखाया जा रहा था कि उसका बैन किताबें सारी थी या सिर्फ एक बैन किताब थी? उसका भी जिक्र किया निशिकांत दुबे ने, बाकी तो कोई किताब बैन नहीं थी। हाँ, वो किताब जो अनपब्लिश किताब है जो पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने लिखी है, वो किताब वाकई में अभी तक मार्केट में नहीं आ पाई है, क्योंकि देखिए 2023 से वो रक्षा मंत्रालय के पास अप्रूवल के लिए, क्लियरेंस के लिए पड़ी हुई है। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। अभी जब अनपब्लिश किताब है तो क्यों उस किताब का हिस्सा पढ़ने पर अड़े हुए हैं राहुल गांधी? अनुराग भदौरिया, नियम नहीं जानते हैं क्या? देखिए, सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी से भी तो सवाल होना चाहिए। हाँ। क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण के जो हम चर्चा हो रही थी उन पे इन किताबों को या इसको कोट करने का या पूर्व प्रधानमंत्री की बात करने का कहीं जिक्र था क्या? अगर ये सवाल पलट के पूछा जाए, जब आप ये कहते हैं नहीं राष्ट्रपति के भाषण पे आप बोल रहे हो तो ये चीज़ें उसमें नहीं है, इसको आपको नहीं बोलना है, लेकिन जब बीजेपी का सांसद आता है वो कुछ भी बोलेगा तो चलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? ये तो नियम के अंदर नहीं आता। सवाल उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता है। अगर वो सारी बातें जो बातें आज प्रेस में हैं, लोगों को पता है उस किताब में एक्स चीफ ने क्या बोला है, अगर 2 लाइन वो कह रहे हैं कि किताब छपी नहीं है। जब किताब छपी नहीं है तो ऐसी किताब का क्यों उल्लेख करना? मैं कह रहा हूँ अगर 2 लाइन वो पढ़ भी दे पार्लियामेंट के अंदर में चाइना के ऊपर में, हमारी चूंकि सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना, अगर उस पर कोई बात हो जाए, अगर आप लगता तो चाइना पर थोड़ी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो जनरल नरवणे की किताब के जरिए वो तो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भाई चाइना से संबंधित थी, हमारे युद्ध से संबंधित था, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं अगर उसमें कोई बात लगता है कि गलत थी तो उसको रिकॉर्ड में नहीं रखते, तो स्पीकर को पावर होता है या उसको स्पंज कर देते भाई कि नहीं ये नहीं चलेगा, इसको हम स्पंज करते हैं या रिकॉर्ड में नहीं होगा। भाई 3 लाइन बोलने देने में क्या दिक्कत है भाई? देखो, ये पार्लियामेंट के अंदर में अगर लीडर अपोजिशन की आवाज दबा रहे हो, इसके मतलब देश में जनता की आवाज दबा रहे हो, और जनता की आवाज दबाने का मतलब होता है लोकतंत्र की आवाज दबा रहे हो। आप पार्लियामेंट आपने चलने नहीं दी, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। पार्लियामेंट पे इतना खर्चा होता है, वो आम जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। आम जनता जानना चाहती है कि आप उनके लिए वहां पे क्या कर रहे हो, तो आप वहां पे कर रहे हो। उन्होंने नहीं बोलने, वो किताब लेके आए थे इसलिए हम 5 किताब लेके आए, और जनता कह रही है मेरी जिंदगी की किताब के बारे में क्या हुआ।
हमारी जिंदगी की किताब जो खुली पड़ी है, जिसमें परेशानी है, महंगाई, बेरोजगारी, ये महिला तो समस्या, आपने मेरी 100% जिंदगी की बात की जो की है, किताब जनता यही पूछ में रही है ये कि क्या, हमारी जिंदगी की इसको किताब कब का क्या पढ़ोगे है? भाई? हमारी जिंदगी की किताब के भी कुछ पन्ने पलट हाँ, सकते वो संसद नहीं, के अंदर, वो नहीं, वो लेकिन पन्ने यहाँ पलटने को किताब तैयार नहीं। वर्सेस किताब वाला संग्राम छिड़ा हुआ है। ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, अभी जो कहा अनुराग भदौरिया ने कि साहब इतना समय क्यों बर्बाद किए जाना, भाई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, ठीक है, किताब नहीं छपी, राहुल गांधी तो वो लेख भी उन्होंने रख दिया सदन के पटल पर कि ऑथेंटिकेट आप कीजिए, बावजूद इसके उनको वो चंद लाइनें नहीं पढ़ने दी गई। क्यों? क्या सरकार को डर है किरकिरी हो जाएगी, एम्बैरेसमेंट से बच रही है बीजेपी? भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, सरकार कब पीछे हटी? चाहे गलवान हो, चाहे डोकलाम हो, राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं बोला भारतीय सेना के बारे में। इन्होंने तो ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट किया कि भारतीय सेना को पीट रही थी चीनी सेना। इन्होंने कब भारतीय सेना के शौर्य को कम नहीं किया है? गली का गुंडा है आर्मी चीफ, कब नहीं बोला इन्होंने? और उसके बाद संसद में भी डिस्कशन हुआ है, इनको तो माफी पे माफी मांगनी पड़ी। सवाल ये उठता है कि जनरल नरवणे का कंधा पकड़ के गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ऐसा कंधा जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। वो किताब ये भदौरिया यहाँ पे सिखा रहे हैं कि सभापति को मान जाना चाहिए। सभापति सुप्रीम होता है सदन में, और जब सभापति ने रूलिंग दे दी कि आप इसको कोर्ट नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी आप कोर्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सदन की इज्जत है ऐसे व्यक्ति को? लायक है ये आदमी सदन का नेता बनने के लिए? और इसके पीछे लाइन में लग के समाजवादी या टीएमसी या डीएमके चले गए एक साथ, सबसे बुरा हश्र होगा। और आज जो इन्होंने किया है बिट्टू के साथ, अरे हम बोलते हैं यार दिलदार, ये कह रहे हैं गद्दार। और यार ये फितरत होती है, क्योंकि इस देश के जितने गद्दार हैं सब इनके यार हैं, इसलिए जो भी गद्दार होता है वो इनके यार बन जाते हैं। लेकिन ये भूल गए थे कि वो बेन सिंह के पोते हैं जिन्होंने पंजाब के पीएस गिल के साथ मिलकर संभाला। एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, रवनीत बिट्टू वाले मुद्दे पर आप आ गए हैं, क्योंकि मैंने सोचा था मैं उस पर आऊंगी आगे, अब आप आ ही गए हैं। तो मेरा सवाल तो ये था उन तस्वीरों को देखकर कि क्यों यहाँ पर ये धर्म को बीच में लेकर आया जा रहा है, एक व्यक्ति को लेकर, और ऐसा व्यक्ति जो पहले कांग्रेस पार्टी का था उसको लेकर राहुल गांधी ने, वो हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, वो सामने से टहलते हुए आ रहे थे, राहुल गांधी ने कहा देखो ये आ रहे हैं यार गद्दार हमारे, ऐसे करके राहुल गांधी ने कहा, और अगली लाइन में राहुल गांधी ने हाथ बढ़ा दिया हेलो ब्रदर बोलकर। लेकिन वो सब काटकर सीधे सीधे इस पूरे मामले को सिख समुदाय से जोड़कर धार्मिक रंग दे देना, ये सही है डॉक्टर अजय आलोक? रवनीत सिंह बिट्टू के अलावा वहां पे आप ही के फुटेज में दिख रहा है इतने एमपी जा रहे हैं आ रहे हैं। एक रवनीत सिंह बिट्टू को टारगेट करके और पहले ये कहना हियर कम्स माय गद्दार ब्रदर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप क्या हैं? और गद्दार है तो आपका भाई कैसे हो गया भाई? और उसके बाद कहते हैं हेलो ब्रदर। ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे आप? बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे राहुल गांधी के को? आत्मस्वाभिमान को बिट्टू पहले कांग्रेस में कोई बेनिफिट एकदम रवनीत बिट्टू को पूरा खड़ा किया सियासी तौर पर। जी जी जी, क्यों नहीं देंगे बेनिफिट ऑफ डाउट, ये बता दीजिए। अरे कांग्रेस में रवनीत बिट्टू भी थे, उनके दादा की मृत्यु भी एज अ कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर हुई बेन सिंह की। बिल्कुल। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप किसी सिख को टारगेट करके उसको गालियां देंगे। ठीक है, टारगेट किया तो आपने किया ही है, प्रधानमंत्री सिख बनाया, लेकिन उसको हमेशा अपने रिपोर्ट कंट्रोल में रखा। ठीक है ठीक है ठीक है। आइए अनुराग भदौरिया, यहाँ पर राहुल गांधी ने एक सिख को भी मनमोहन सिंह जैसे काबिल व्यक्ति को, आपको एक किताब याद दिलाया था। अब मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कह रहा हूं, संजय बरुआ ने लिखी थी, एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मैं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह की मनमोहन सिंह पे लिखी थी। उसमें क्या दिखाया गया था कि मनमोहन सिंह कितना करना चाहते थे इस देश के लिए, सोनिया गांधी ने नहीं करने दिया। वो तो पब्लिश किताब है, बैन नहीं है, पूरी जनता पढ़ ले, पता चल जाएगा सिख कम्युनिटी को कैसे टारगेट किया है। ये चाहते हैं कि सिख इनका पिट्ठू बन के रहे। बहुत सिख तैयार नहीं है। जवाब दे दूं, 99.9% सिख तैयार नहीं है पिट्ठू बनने के लिए, और उनको गद्दार कहने का हक गांधी परिवार को किसी ने नहीं दिया। क्योंकि सिख समाज से आते हैं रवनीत बिट्टू, इस वजह से उनको गद्दार कहकर अपमानित किया है। यार गद्दार, गद्दार भाई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंस चुकी है। अब उसके पास चूंकि उसको जिस तरह से अभी अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, इस पे बात होगी, चूंकि विपक्ष आवाज उठाएगा और इन पे उनको ज़्यादा चर्चा न करनी पड़े, इस तरह से वो पार्लियामेंट के अंदर में कई किताबें दूसरे इनके सांसद लेके आ गए, वो नियम के अंदर आ गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने की इनकी आदत है। राहुल गांधी को भी जरा बोल रहा हूँ मैं एक बात कह रहा हूँ। आप अभी अजय आलोक बैठे, हम दोनों डिबेट कर रहे हैं जी। अजय आलोक को व्यक्तिगत में बोल दूं, व्यक्तिगत अजय आलोक का नाम लेके, तो इसके मतलब हमने उनकी कम्युनिटी को थोड़ी गाली दे दी। इसका अगर वो अनुराग भदौरिया को कुछ बोल देंगे
तो इसके मतलब अनुराग भदौरिया मतलब पूरी भदौरिया कम्युनिटी को थोड़ी गाली दे दी। जब ये बोलेंगे कि भदौरिया लोग ऐसे होते हैं, हम कहेंगे उनकी जात का नाम लेंगे कि वो लोग ऐसे होते हैं, तब आप किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। लेकिन जब व्यक्तिगत बात करोगे ऐसे तो पूरे देश के अंदर में कोई किसी से कुछ भी कहेगा, आप कहोगे लो उसकी जाति के बारे में बोल दिया। हमारे तो देश जातियों में ही है भाई, बात का बतंगड़ बीजेपी की बात का बतंगड़ भाई, हमारा देश तो जातियों में बटा हुआ है ना। किसी व्यक्ति को आप बोलोगे, कल कोई व्यक्ति गलती भी करेगा तो आप उसको बोलेगा मेरी जाति को गाली दे दी। देखिए व्यक्ति विशेष की बात जहां तक मैं समझता हूं, मेरी बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात जब होगी तो वो धर्म विशेष से उसको जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से जोड़ोगे तो देश में बहुत दिक्कतें पैदा होंगी, दूसरी तरह की राजनीति का जन्म हो जाएगा। इसलिए आप विकास की राजनीति कीजिए, जो विपक्ष आपसे सवाल पूछता है उस पर जवाब दीजिए, इधर उधर भागिए मत, इधर उधर किसी का कंधा मत इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से ये मामला जो बढ़ाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें पूरे समुदाय के अंदर विक्टिमहुड वाला जो एक मर्ज है वो कहीं ना कहीं उसके जरासीम तो नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि ऐसा अक्सर मुसलमानों के लिए कहा जाता रहा है इस देश में कि कांग्रेस ने ऐसा तुष्टीकरण की नीति उनके लिए अपनाई कि उनको विक्टिमहुड वाला विक्टिम कार्ड प्ले करने ये बीमारी हो गई मुसलमानों को, ये कहा जाता रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, हमारी इस देश की सियासत में, डॉक्टर अजय आलोक आइए। मैं भदौरिया जी की बात से सहमत हूं कि अगर व्यक्तिगत तौर पे ये मुझे कुछ कहें या मैं भदौरिया जी को कुछ कहूं तो हमारी कम्युनिटी को नहीं असर पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मोहर लग चुकी हो ना कि गांधी परिवार ने सिखों के साथ क्या किया था 1984 में, तो ऐसे केस में जब कोई गांधी किसी सिख को बुलाएगा गद्दार तो उसका मतलब पूरी कम्युनिटी पे ही जाता है। भदौरिया जी, हम और आप बच्चे नहीं है यहाँ पे, और रोमाना जी आप भी अच्छी खासी समझदार हैं पॉलिटिशियन। दरअसल में राजनीति कर रहे हैं आप, जनता की बात नहीं कर रहे, मैं बार-बार कह रहा हूं जनता की इंदिरा गांधी की हत्या इंदिरा गांधी की हत्या दो सुरक्षा गार्डों ने की थी ना। अनुराग जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, अनुराग जी उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। जनता के परेशानियों के किताब के पन्ने पलटिए, जो आप नहीं पलट रहे वो किताब आपने बंद कर दी है। ये दिक्कत स्क्रीन पर डॉक्टर अजय आलोक को ले आइए प्लीज, उनकी बारी है, वो अपनी बात पूरी कर ले। मैं आ रही हूं भदौरिया सर आपके पास। जी डॉक्टर आलोक, इंदिरा गांधी की भी हत्या दो सुरक्षा गार्डों ने की थी जी। किसने परसेप्शन बनाया कि पूरे सिखों ने मारा इंदिरा गांधी को और पूरे सिखों का नरसंहार कर दिया गया पूरे देश भर में? बिल्कुल देश जानता है सर, इतिहास जब ऐसा ठप्पा आपके परिवार पे लग चुका है, किया गया था कि आप अपनी सुरक्षा में सिखों को तैनात मत कीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने देश के नागरिकों में कोई फर्क नहीं किया था। और बावजूद इसके कि इंदिरा गांधी को उनकी इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया था कि आप अपने साथ सिख सुरक्षा कर्मी नहीं रखिए, इंदिरा गांधी ने अपने साथ सिख सुरक्षा कर्मियों को ही तैनात रखा था और फिर उन्हीं की गोली से इंदिरा गांधी शहीद हुई थी। ये इस देश ने देखा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी और मैं जानना चाहती हूं कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो राहुल गांधी की तरफ से तो डॉक्टर अजय आलोक कह दिया गया है कि वो तो ये किताब जो अभी रक्षा मंत्रालय के पास पिछले 2 साल से क्लियरेंस के लिए पड़ी हुई है, अभी क्लियरेंस मिला नहीं है, मार्केट में तो आई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं वो ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। तो सदन में आपको क्या लगता है आज एक बार फिर से वो एक तरीके से एक ड्रामा, एक पॉलिटिकल टैक्टिक देखने के लिए मिलेगा? सदन में फिर आज एक शेर दहाड़ेगा और बाकी जितने लोमड़ी हैं कां कां करते रहेंगे, फिर एक अकेला सब पे भारी, जिसको किताब देना है देते रहे। ठीक है, आइए तो बोलेंगे आज। मैं आपसे सदन में क्या आपको लग रहा है क्या होगा? जल्दी से छोटी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाषा की मर्यादा देखिए, विपक्ष को लोमड़ी बता रहे हैं। विपक्ष में भैया इसके मतलब आप जितने भी वहां पे जाति धर्म के लोग हैं सबको गाली दे रहे हैं। मैं मुद्दा बनाऊं क्या कि जितने जाति धर्म के लोग हैं सबको लोमड़ी बोल रहे हो? लोमड़ी जैसी लोमड़ी बोल रहे हो बनाइए ना। माने नहीं वहां पे सिख कम्युनिटी के है, मुस्लिम कम्युनिटी है, हिंदू भी है, सिख भी है, दोनों परम मित्र हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं, इसलिए अपनी अपनी पार्टी की लाइन के हिसाब से यहाँ पर बात रख रहे हैं और बहुत दिलचस्प ये चर्चा हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर नजर अब संसद पर लगी हुई है, जहां शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और चर्चा में धन्यवाद देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।